इन खूंखार टिड्डियों का झुंड सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए खतरा बन गया। यही हमारी आज की फिल्म की स्टोरी है जिसका नाम है लोकटेस। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट वर्जीनिया की एक सर्च लैब से होता है जहाँ टिड्डियों पर रिसर्च हो रही थी और यहाँ एक वर्कर जीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ नजर आती है और ये दोनों काम खत्म करके डेट पे जाना चाहते थे। इसलिए वर्जीना हिफाजती सूट पहने बगैर ही टिड्डियों को खाना डालने ग्लास डोर के अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ एक अजीब काम होता है और टिड्डियाँ वहाँ उस पर हमला कर देती हैं। जीना फौरन अपने बॉयफ्रेंड को लॉक का कोड बताती है और वो कोड लगाकर अंदर आकर टिड्डियों से बचने में जीना की हेल्प करता है और वो दोनों इस बात पर हैरान थे कि आखिर टिड्डियाँ इंसानों पर हमला कैसे कर सकती हैं। इसके बाद हमें इस रिसर्च लैब की डायरेक्टर मैडी नजर आती है जिसकी अपने हस्बैंड डैन के साथ कुछ अनबन चल रही थी, क्योंकि डैन का कहना था कि मैडी उसे काम के चलते बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही, लेकिन मैडी भी मजबूर थी क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी लैब को वार्निंग देकर बंद किया जा रहा है। इसलिए मैडी फौरन ही लैब पहुंचती है। लैब में पहुंचने के बाद भी वो डॉक्टर पीटर से मिलती है और पीटर उसे अपने तजर्बात के बारे में बताता है कि उसने एक ऐसी लोकटेस की नस्ल तैयार कर ली है जिस पर पेस्टिसाइड भी असर नहीं करती और इसके अलावा इनका ग्रोथ रेट भी आम टिड्डियों से बहुत ज्यादा है और इसके साथ साथ इनका साइज भी आम टिड्डियों से बहुत बड़ा है। लेकिन मैडी ये तमाम बातें सुनकर हैरान रह जाती है, बल्कि कुछ हद तक डर जाती है और वो फौरन पीटर को अपने तजर्बात बंद करने और तमाम टिड्डियों को मारने के ऑर्डर जारी करती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि अगर टिड्डियों पर इस किस्म के तजर्बात जारी रहे तो ये मुस्तकबिल में बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। लेकिन असल में ये एक बायो वेपन रिसर्च थी और इसे अमेरिकन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी। लेकिन मैडी के ऑर्डर करने पर 2 आदमी फ्लेम थ्रोअर लेकर लैब में जाते हैं और तमाम टिड्डियों को जलाने लगते हैं, लेकिन इनमें से एक आदमी डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था, इसलिए उसने एक जार में इन टिड्डियों के कुछ सैंपल रख लिए थे। लेकिन प्रोटेक्टिव सूट चेंज करते हुए उससे वो जार नीचे गिर गया और कुछ टिड्डियां ड्रेन में चली गई। दूसरी तरफ मैडी की अपनी जिंदगी के मसले खत्म नहीं हो रहे थे और जब वो घर जाती है तो डैन उसे कहता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। और सच में मैडी के पास उसे मनाने के लिए भी टाइम नहीं था क्योंकि उसे अपने अगले मिशन के लिए मैरीलैंड जाना था। दूसरी तरफ वो आदमी बचे हुए इंसेक्ट आर्मी ऑफिसर को ला कर देता है और अचानक गाड़ी चलाते हुए वो जार नीचे गिरता है और बाकी के इंसेक्ट भी बाहर निकल जाते हैं। इस वाकये के 1 महीने बाद मैडी डैन को अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज देने के लिए कॉल करती है, मगर कुछ बताने से पहले ही डैन कॉल कट कर देता है। अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो रिवर साइड पर कैंपिंग कर रहे थे और अचानक उनके टेंट में बहुत सी टिड्डियां घुस जाती हैं और इसके कुछ घंटे बाद ही टिड्डियों के एक बहुत बड़े झुंड को नेपा वैली की तरफ बढ़े हुए देखा जाता है और वहाँ किसान पूरी तरह डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। मैडी भी अपनी टीम के साथ वैन में टिड्डियों के इस झुंड को देख लेती है और वो लोग इनकी डायरेक्शन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ पीटर अब जॉबलेस था। एक दिन पीटर अपनी बेटी सोफिया को बस स्टॉप पर छोड़ने के बाद जिम जा रहा था तो इसे अचानक टिड्डियों की बहुत तेज आवाज आती है और वो गाड़ी से निकल कर देखता है कि लोकटेस का झुंड उड़ते हुए जा रहा है और जब वो उसके पास से गुजरते हैं तो पीटर पहचान जाता है कि ये उसके बनाए गए हाइब्रिड लोकटेस हैं। वो फौरन सोफिया की स्कूल बस को फॉलो करता है, मगर उसके पहुंचने से पहले ही टिड्डियां बस तक पहुंचकर बच्चों पर अटैक कर देती हैं। पीटर जल्दी से वहां स्प्रे करके सोफिया को अपने साथ ले जाता है जो कि बेहोश हो चुकी थी। इधर मैडी और उसकी टीम नेपा वैली पहुंचते हैं जहाँ टिड्डियों ने एक फार्म पर अटैक किया था और वो देखते हैं कि टिड्डियों ने वहाँ मौजूद हर चीज को चट कर लिया है। ये देखकर मैडी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अलर्ट कर देती है। इधर वाशिंगटन में भी डैन टिड्डियों को पता चलने पर मैडी को कॉल करता है क्योंकि वो वेदर डिपार्टमेंट में काम करता था, इसलिए मैडी उससे अगले वेदर पैटर्न का पूछती है ताकि इस झुंड की अगली मूवमेंट का पता लगाया जा सके। और यहाँ ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि टिड्डियों के बनने वाले 2 झुंडों में से कुछ घंटों बाद पिट्सबर्ग जाने वाला है। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के एक शहर विसाटा में कुछ लोग सिट्रिक फेस्टिवल मना रहे हैं और वो इस बात से बेखबर थे कि खूनी टिड्डियों का एक झुंड उनकी तरफ आ रहा है। उसी वक्त मैडी और उसकी टीम के लोग वहां पहुंचकर उस जगह को खाली कराने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि सब लोग वहां से निकल पाते टिड्डियों का झुंड वहां पहुंचकर उन पर अटैक कर देता है। अगले सीन में ये झुंड पिट्सबर्ग पहुंचकर आसमान में काले बादलों की तरह फैल जाता है और जल्द ही वो तमाम शहर में तबाही मचा देता है। अब हर तरफ शहर में टिड्डियां ही टिड्डियां थीं, ऑफिस, बिल्डिंग्स, घरों में, और हत्ता कि इन टिड्डियों की वजह से एक प्लेन भी क्रैश
क्रैश हो जाता है। इसी दौरान पीटर जो अपनी बेटी को देखने हॉस्पिटल आया था उसे FBI की टीम आकर अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ मैडी की अपने बॉस और बाकी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग चल रही थी कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इस मीटिंग में डैन भी था और डैन का यह था कि उन्हें पूरे मुल्क से फसल की कटाई कर देनी चाहिए ताकि इन टिड्डियों को भूखा मारा जा सके। लेकिन वहीं उनके पास रिपोर्ट पहुंचती है कि ये टिड्डियां अब फसलों के साथ साथ जानवरों पर भी हमला कर रही हैं, यानी अब ये मजीद खूनख्वार हो गई हैं। और अगर इन टिड्डियों को भूखा रखा गया तो वो जानवरों के बाद इंसानों को भी खाना शुरू कर देंगी। मीटिंग के बाद मैडी डैन को अपनी प्रेगनेंसी का बताती है। डैन ये सुनकर काफी खुश होता है मगर उनके पास सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं था। दूसरी तरफ पीटर FBI एजेंट के साथ इन टिड्डियों को रोकने के तरीके पर बात कर रहा था और उसका कहना था कि इन टिड्डियों को मारा नहीं जा सकता और अगर किसी तरीके से इन्हें मारा जा सके तो अमेरिका की 50% आबादी भी मर जाएगी। लेकिन साइंटिस्ट एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक गैस BX नर्व गैस के जरिए इन टिड्डियों को मारने का प्लान रखते थे, जिसकी वजह से साइंसदानों के ख्याल में सिर्फ 10% लोग ही मरने थे। लेकिन जब मैडी को इस प्लान का पता चलता है तो उसका कहना था कि इस प्लान से लाखों लोग मारे जाएंगे। लेकिन ऑफिसर्स का कहना था कि अगर लाखों को मारकर करोड़ों को बचाया जा सकता है तो हमें उन करोड़ों को बचाना चाहिए। इसलिए इस प्लान का खालिक जनरल मिलर पहले इस गैस को ओहायो जाने वाले झुंड पर टेस्ट करना चाहता था। मैडी इसके लिए एग्री हो जाती है क्योंकि उन्होंने ये टेस्ट खुले मैदानों में करना था जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा ना हो। इसके बाद वे टीम के साथ हेलीकॉप्टर में ओहायो की तरफ जाती है और उन्हें बताया जाता है कि झुंड इंडियाना की साउथ की तरफ बढ़ रहा है जो कि काफी पॉपुलेटेड था और अगर वो अपने प्लान के मुताबिक गैस छोड़ते हैं तो टेस्ट में ही लाखों लोग मारे जाएंगे। मैडी इस प्लान को रोकने की कोशिश करती है लेकिन जनरल इस बात के लिए तैयार नहीं होता, जिस पर मैडी गैस कंटेनर को तोड़ने की धमकी देती है और इस धमकी से डरकर जनरल मिलर अपने हेलीकॉप्टर को वापस ले जाता है। इसके बाद मैडी डैन को कॉल करके अपने ग्रैंडफादर लायल का पता करने के लिए कहती है जिनका फार्म भी टिड्डियों के रास्ते में पड़ता था। सो डैन फौरन उस तरफ निकलता है जबकि पीटर और मैडी भी वहीं चलते हैं और आखिरकार सब लॉयल के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वो सब जानवरों को स्टोर रूम में बंद करते हैं और इसके कुछ देर बाद ही टिड्डियों का झुंड फार्म पर अटैक कर देता है और उनसे बचने के लिए ये सब भी स्टोर रूम में छुप जाते हैं और इसके साथ ही वो सोचने लगते हैं कि इन कीड़ों को फसलों से कैसे दूर किया जाए। और वहीं मैडी को याद आता है कि उसने कुछ टिड्डियों को बाहर इलेक्ट्रिक वायर से मरते देखा था, इसलिए वो वहाँ रखे जनरेटर से इलेक्ट्रिक करंट बाहर भेजने का प्लान करते हैं। लेकिन जनरेटर में फ्यूल ही नहीं था, इसलिए पीटर अपने आप को कवर करके फ्यूल लेने के लिए जाता है। लेकिन इसके बावजूद टिड्डियां उस पर हमला कर देती हैं। लेकिन किसी न किसी तरह पीटर फ्यूल लेकर आ जाता है, जिसके बाद डैन करंट चालू करके स्टोरेज की दीवारों के साथ अटैच कर देता है और इस तरह बाहर से टकराने वाले सब कीड़े मरने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान पीटर की भी डेथ हो जाती है क्योंकि उसका काफी खून निकल चुका था। ये देखते ही फौरन डैन और मैडी फौरन वाशिंगटन निकल जाते हैं ताकि टिड्डियों को खत्म करने का तरीका बता सकें। वहाँ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सब ऑफिशियल जनरल मिलर के प्लान के लिए मान गए थे। तभी डैन और मैडी वहाँ पहुंचकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और एनर्जी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी कहती है कि ऐसा पॉसिबल है क्योंकि टिड्डियों के दोनों झुंड पावर ग्रिड्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सो बहुत ज्यादा करंट जनरेट करके उन्हें खत्म किया जा सकता है। जिसके बाद मिलर के अलावा सब ऑफिशियल्स इस प्लान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मिलर कहता है कि अगर ये प्लान फेल हुआ तो वो गैस वाले प्लान पर अमल करेगा और अचानक मैडी को याद आता है कि टिड्डियां लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, सो वो पावर डिपार्टमेंट को पावर लाइंस के करीब वेदर बलून लॉन्च करने के लिए कहती है ताकि ये कीड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और अगले दिन पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दी जाती है और सारी पावर लाइन सिर्फ 2 लाइंस को ट्रांसफर कर दी जाती हैं, एक ईस्टर्न और दूसरी वेस्टर्न। और डैन और मैडी पावर लाइंस के पास पहुंचकर बैलून्स को लॉन्च करवाते हैं और जो ही टिड्डियां इन बलून्स को देखकर पावर ग्रिड की तरफ आती हैं तो पावर को एक्टिवेट कर दिया जाता है। इतने हैवी करंट की वजह से तारों में आग लग जाती है, लेकिन उनका प्लान फिर भी कामयाब हो जाता है और सारा झुंड मारा जाता है और ये देखते ही सब लोग खुशी से नाचने लगते हैं। इसके बाद हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ डैन और मैडी अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।